हे एवरीवन, देवांश दिस साइड। आई नो काफ़ी महीनों से वीडियो नहीं आई है, तो क्या रीज़न था, कहाँ मैं था, क्यों वीडियो नहीं आ रही थी, वो सब हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। क्योंकि आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो आई गेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इस चीज़ के कि मैं कहाँ पे था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने न्यू टैक्स पॉलिसी पढ़ रही होगी जो कि व्हीकल पर लगने वाली है। बट हम स्पेशली बाइक्स को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम एज सच कोई सुपर बाइक के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें तो जो है वो बड़ा ही है, उसमें प्राइजेस इंक्रीज ही हुए हैं। हम बात करेंगे छोटे बाइक्स को लेके अप टू 400 सीसी कैटेगरी। एंड हम वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि ये टैक्स पॉलिसी लगाई क्यों गई है, कौन से बाइक्स या कौन सी कैटेगरी की बाइक्स में क्या चेंजेस आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम अंडर 350 सीसी के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे ओवर 350 सीसी के बारे में, एंड लास्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि भाई इस चीज को कैलकुलेट कैसे करना है। तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगा दिया और शोरूम तो अपने हिसाब से उसको प्राइस बढ़ा के बता भी देगा या कम करके बता भी देगा, बट हम अपनी सिक्योरिटी के लिए उस चीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एग्जैक्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को भी हम देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर टैक्स लगाया क्यों गया है। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बात करेंगे। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जो नई टैक्स पॉलिसी लगाई गई है, इससे उससे दो लोगों को फायदा होगा। आम लोगों को भी फायदा होगा, जैसे जो हमारी तरह कंज्यूमर्स हैं, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फायदा होगा। तो अब वो कैसे? तो इन सब के काफी मल्टीपल पॉइंट्स है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन और सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। कि पहले जैसे काफी सारे कॉम्प्लेक्स टैक्स लगते थे, उसको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में डाल देना और सीधा सीधा ये बता देना कि अंडर 350 सीसी की बाइक में 18% टैक्स लगेगा और ओवर 350 सीसी की बाइक में 40% टैक्स लगेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करना। तो वो कैसे? तो देखो, इंडिया में मोस्टली जो कंज्यूमर्स है वो छोटी बाइक्स को यूज करते हैं, मतलब अंडर 350 सीसी की बाइक को यूज करते हैं, चाहे डेली राइड हो गया या फिर कहीं आना जाना हो गया, उस चीज को लेके। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने उस चीज पे टैक्स कम किया, 18% का टैक्स लगाया, वैसे ही क्या हुआ, उस चीज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जितने भी बाइक्स के मैन्युफैक्चरर्स है उनको और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर है उनको भी काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। उससे अल्टीमेटली होगा क्या कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो उसके पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स है, उन दोनों का ग्रोथ होगा मार्केट में। और इसके साथ साथ और भी मल्टीपल पॉइंट्स है जो इस चीज में इंक्लूड करती है, जैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब को क्रिएट करना, एमएसएमई को सपोर्ट करना, क्लीनर मोबिलिटी को प्रमोट करना, और साथ ही लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करके इन्फ्लेशन को कम करना। और अगर तुम लोग इन सब चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका मैं एक डॉक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम उसको पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कौन सी कैटेगरी में क्या चेंजेस आए हैं। तो 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, 160 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी, 300 सीसी और 350 सीसी तक जो भी बाइक्स आ रही हैं, उन पे सीधा सीधा 18% का टैक्स लगने वाला है, जिसकी वजह से उनके प्राइस में काफी अच्छा ड्रॉप देखने को मिलेगा और तुम अपनी फेवरेट बाइक को और ज्यादा रीजनेबल प्राइस में ले सकते हो। बट जो बाइक्स ओवर 350 सीसी में आ रही हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल GT 650, KTM ड्यूक 390, ये सारी जो बाइक्स हैं, इनमें जो है डायरेक्ट 40% का टैक्स लग चुका है, जिससे जो इनकी प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी और इन बाइक के प्राइस में काफी हाइक देखने को मिलेगी। अब ये सब बात तो हो गई, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है प्राइस कैलकुलेशन को लेके कि भाई प्राइस को कैलकुलेट कैसे करना है। काफी लोगों के मन में ये सारी डाउट था कि भाई क्या चीज कैसे ऐड करना है, क्या माइनस करना है, टैक्सेस को कैसे ऐड करना है। तो ऐसा जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले की जो एक्स शोरूम प्राइस होगी उससे हम टैक्स को हटाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा ओल्ड एक्स शोरूम प्राइस अपॉन में 1 प्लस में टैक्स रेट, जो कि इस केस में होगा 28%। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो होगा प्राइस ऑफ व्हीकल विदाउट टैक्स। उसके बाद न्यू जीएसटी अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा प्राइस विदाउट जीएसटी इनटू में 18%, या फिर बोले तो न्यू टैक्स परसेंट। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो होगा हमारा न्यू टैक्स अमाउंट, जिसको फर्दर हम ऐड करेंगे प्राइस विदाउट जीएसटी के साथ, जिसका फॉर्मूला होगा प्राइस विदाउट टैक्स प्लस न्यू जीएसटी अमाउंट। इससे क्या होगा, हमारा जो न्यू एक्स शोरूम प्राइस होगा वो हमें मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तुम लोग एक बाइक लेने वाले हो, उसका एक्स शोरूम प्राइस है 2 लाख रुपीज पहले वाला। अब तुम्हें न्यू प्राइस कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तुम ओल्ड प्राइस में से जीएसटी को माइनस करोगे, जो कि होगा 2 लाख रुपीज अपॉन 1 प्लस 28%। इसको हम 0.28 भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1,56,250 रुपीज। अब सेकंड स्टेप में न्यू जीएसटी को इंक्लूड करना है, जो कि होगा प्राइस विदाउट टैक्स इनटू में 18%, जिसकी वैल्यू आ जाती है 1,56,250 इनटू में 18%, जिसका अमाउंट आ जाता है 28,125 रुपीज। अब फाइनली हम न्यू एक्स शोरूम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा प्राइस विदाउट टैक्स प्लस में न्यू टैक्स रेट, जिसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,56,250 प्लस में 28,125, जो हमारा न्यू टैक्स
प्राइस आया था। तो फाइनली जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 1,84,375 रुपीज, जो कि होगा न्यू एक्स शोरूम प्राइस। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, क्या चीज कैसे कैलकुलेट करना है। बट अगर फिर भी इस चीज से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उस चीज का आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। चलो ये सारी बात तो हो गई, हमने जीएसटी क्यों लगा ये देखा, क्या इफेक्ट किया ये देखा, और साथ ही इस चीज को कैलकुलेट भी करना सीखा। तो अब क्या ये जो नई टैक्स पॉलिसी लगाई है ये सही भी है या फिर इसे वही लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने पर्सनल थॉट्स के बारे में बात कर कि एक तरीके से ये चीज सही भी हुआ। बेसिकली हुआ क्या कि जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बाइक आती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंट्री में यूज करती है, उसको हमने एक सिंगल टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया, जिससे जो उसका प्राइस है थोड़ा सा कम हो गया। और जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स हैं उनको हमने एक अलग टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया, जिससे कहीं ना कहीं उस बाइक्स की प्राइस तो इंक्रीज हुई है, बट ठीक है। बट इसके बारे में मैं क्या ही बोलूंगा, इस बारे में तुम बता सकते हो, तुम अपने थॉट्स लिख सकते हो कमेंट में कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ये टैक्स लगा है ये सही है या फिर सही नहीं है। तब तक ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप राइडिंग एंड बी सेफ।